नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसडीएम करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग हिंदी के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पढ़ रहे थे, यानी हिंदी वर्णमाला के विषय में पढ़ रहे थे। यह हिंदी व्याकरण की 6ठी क्लास है। इसके पूर्ववर्ती क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्वर क्या हैं और उनका वर्गीकरण और अयोगवाह ध्वनियाँ क्या हैं, इनके विषय में हमने देखा था। अभी इस क्लास में हम लोग व्यंजन क्या हैं और उनका क्या क्या वर्गीकरण किया जा सकता है उसके विषय में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि व्यंजन किसे कहते हैं। वे ध्वनियाँ, तो परिभाषा देखते हैं हम। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। मुखांगों के बारे में हमने पहले भी बताया था कि सबसे नीचे कंठ है, उसके बाद तालु है, फिर मूर्धा है और यहाँ दंत है, ओष्ठ है और बीच में जिह्वा है। ये 6 स्वर तंत्रियाँ हैं जिनके सहयोग से हम हिंदी वर्णों का या किन्हीं भी भाषा के वर्णों का उच्चारण करते हैं। हिंदी में व्यंजन ध्वनियाँ बिना स्वरों के उच्चरित नहीं हो सकती हैं, अर्थात व्यंजन वे वर्ण हैं, वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वरों के सहयोग से किया जाता है। हमने पहले भी चर्चा किया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है और हिंदी निदेशालय के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 35 बताई गई है, क्योंकि इसमें उच्छिष्ट व्यंजन ड़ और ढ को भी व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। अब एक हम तस्वीर देखते हैं कौन कौन से व्यंजन हिंदी के अंतर्गत हैं हिंदी वर्णमाला में। तो सबसे पहले आते हैं वर्गीय व्यंजन, जिनकी संख्या 25 है, जिसमें 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न और प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। ये 25 ध्वनियाँ आती हैं। इसके अलावा 4 अंतस्थ हैं, या, रा, लावा और 4 ऊष्म हैं, स, ख, श मतलब बड़ा सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। एक और बात यहाँ पर आती है, एक प्रश्न उठता है कि जो संयुक्ताक्षर हैं जो हमारे हिंदी वर्णमाला में रखे गए हैं, छत्र, ज्ञ और स्र, कौन कौन आते हैं? छत्र, ज्ञ और स्र। इनको जो है हम व्यंजनों के अंतर्गत नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो 33 व्यंजन हमारे हैं, इन्हीं व्यंजनों में से 2 व्यंजनों के सहयोग से बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। इनकी गणना 33 व्यंजनों से बाहर की जाती है, इनको संयुक्ताक्षर अलग नाम दिया गया। जैसे छ है तो यह छ है जो कि क और मूर्धन्य सा से बना है। त्र जो कि त और प्लस र से बना है। ज्ञ ज प्लस या से बना है और स्र जो कि स तालव्य सा प्लस र से बना है। तो हम देखते हैं कि ये संयुक्ताक्षर जो है इन्हीं 33 व्यंजनों में से
कुछ व्यंजन हैं जिनके सहयोग से बना है, इसीलिए इनको हम व्यंजन के अंतर्गत नहीं रखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं और हम हिंदी व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण देखेंगे। जैसे हम लोगों ने स्वरों का विभिन्न आधार पर वर्गीकरण किया था, उसी प्रकार से हम लोग व्यंजनों का भी विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण किस आधार पर? सबसे पहले हम उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला के ध्वनियों का वर्गीकरण हम देखेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों का उनके उच्चारण स्थान के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। नंबर पहला है कंठ ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ? कंठ ध्वनियाँ। कंठ व्यंजन, क्या बोल देंगे? कंठ व्यंजन। इसके पूर्ववर्ती क्लासों में स्वरों के वर्गीकरण में हमने एक टेबल बनवाई थी, जिसमें उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के साथ साथ व्यंजनों का भी हमने उल्लेख किया था और उनका संस्कृत में कुछ सूत्र भी लिखवाया था। उनको हम लोग वहाँ से देख लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे पहला नाम आता है कंठ व्यंजन का। तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। इसे ही संस्कृत में काकल्य भी कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? काकल्य। काकल्य संस्कृत में। चूँकि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो कंठ व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग आता है। कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग और ह और अह। इसका सूत्र भी अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है। का सूत्र था अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ये बताया गया था। तो कंठ ध्वनियाँ हो गई। दूसरा वर्गीकरण है, दूसरा प्रकार है तालव्य व्यंजन। कौन से व्यंजन है? तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन के अंतर्गत वे व्यंजन आते हैं जिनका उच्चारण तालु के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत च वर्ग आता है, अर्थात च, छ, ज, झ, य और य और तालव्य सा, जिसको हम बड़ा सा कहते हैं, ये आते हैं। इसके सूत्र रूप में कहते हैं इचु यसानाम तालु। संस्कृत में सूत्र दिया था, उसको हमने यहाँ उल्लिखित कर दिया है। इचु यसानाम तालु अर्थात च वर्ग और य और स, बड़ा स, दोनों, इस सभी दो ये और पाँच ये 7 जो व्यंजन हैं वो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा नाम आता है मूर्धन्य व्यंजन। तीसरा नाम है मूर्धन्य व्यंजन।
अब इसके अंतर्गत वे व्यंजन आते हैं, मूर्धन्य व्यंजन। हम उन व्यंजनों को कहते हैं जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है। इसके अंतर्गत ट वर्ग आता है, ट, थ, ड, ढ, ड़ और रा। जो खष्टी सा कहते हैं वह भी इसके अंतर्गत आता है। इनकी भी संख्या 7 है। उच्चारण करके भी हम इसको देख सकते हैं। और सूत्र रूप में हम कहते हैं ऋतु, ऋतु रसाणाम, अच्छा इसके अंतर्गत व्यंजन में चूंकि स्वर में चूंकि री भी आता है, इसलिए लिखते हैं ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। चौथा नाम आता है मूर्धन तालव्य, दूसरा कंठ तालव्य मूर्धन्य। चौथा नाम आता है दंत व्यंजन, दंत व्यंजन। तो नाम से ही स्पष्ट है वे व्यंजन जिनका उच्चारण दांत के सहयोग से होता है उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत त वर्ग आता है, त, थ, द, ध, न और ल, और छोटा सा जिसको हम कहते हैं दंत सा, इसकी भी गणना दंत व्यंजन के अंतर्गत की जाती है। सूत्र रूप में हम इसको बोलते हैं ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंत, दंतः, ऋतु लसानाम दंतः। इस सूत्रों को हम इसके पूर्व में स्वरों के व्यंजन वर्गीकरण के समय, स्वरों के वर्गीकरण के समय एक टेबल बनाए थे, उसमें इसको देख सकते हैं। इसके बाद नाम आता है 5वां प्रकार का व्यंजन ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण ओठों के सहयोग से होता है उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प वर्ग आता है, प, फ, ब, भ और म। ये 5 वर्ण हैं जो ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे हम और देखते हैं। इसको थोड़ा जगह बनाते हैं, इसको हम मिटाते हैं। इसको आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हम 5 प्रकार से व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण देख चुके हैं। 6वां प्रकार है व्यंजन ध्वनियों का नासिक्य व्यंजन। क्या कहते हैं? नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण नासिका के सहयोग से होता है उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। जो वर्गीय व्यंजन हैं उनके जो पंचमाक्षर हैं, पंचमाक्षर कौन हैं? क वर्ग का ङ है, च वर्ग का या है और ट वर्ग का ड़ है और त वर्ग का न है और प वर्ग का म। इन्हें हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण के समय जो मुख से निकलने वाली हवा है वो
नाक से निकलती है, इसीलिए हम उनको नासिक के व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन आपके जो वर्गीय व्यंजन इसके पहले हैं, जैसे कंठ, उसमें भी सम्मिलित हैं। कंठ है, तालव्य है, और मूर्धन्य है, दंत है, और ओष्ठ है, उसमें भी सम्मिलित हैं। तो एक तरह से ये सिर्फ नासिक के ही नहीं है, बल्कि जैसे अंगा जो है ये कंठ प्लस नासिक के है, कंठ प्लस नासिक के दोनों है ये, ठीक है। यह जो है यह तालव्य, यानी ताल से होता है उच्चारण इसका, प्लस नासिक के, तालव्य प्लस नासिक दोनों है। ड़ा यह मूर्धन्य, मूर्धन्य प्लस नासिक के है, और ना दंत प्लस नासिक के है। यानी कि ये ऐसे वर्ण हैं जिनको हम कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत, और पा जो है पा वर्ग के अंतर्गत माँ अंतिम अक्षर उसका है, जिसको बोलते हैं ओष्ठ। ये ओष्ठ और प्लस नासिक के है, नासिका से भी उच्चारण होता है इसका, इसलिए नासिक के है। यानी ये जो 5 वर्ण हैं, यह हमारे जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण हैं, उसमें ये अंग जो है कंठ के साथ साथ नासिक के है, या जो है तालव्य के साथ भी नासिक के है, ड़ा मूर्धन्य के साथ भी नासिक के है क्योंकि नासिका से उच्चारण होता है, ना भी दंत के साथ साथ नासिक के है, और माँ ओष्ठ के साथ साथ भी नासिक के है। इसके बाद 7वां नाम आता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ दंतोष्ठ जैसा कि नाम से ही विदित है कि जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण दांत और ओठ दोनों के सहयोग से होता है, उन्हें दंत्योष्ठ कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारा सिर्फ एक वर्ण आता है व, और एक आगत ध्वनि भी है इसमें उसको लिखते हैं फा, जो कि फारसी से आगत ध्वनि है, इसको भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये तो अभी हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी ध्वनियों का, हिंदी की जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं उनका वर्गीकरण